जगदलपुर के माँ दंतेश्वरी मंदिर के सामने ये डॉक्टरों की ड्रेस में जो कुछ युवा खड़े हैं, दरअसल ये अपने कुछ मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान आज देश में जब धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है, जंतर मंतर में नीट एग्ज़ाम के लिए धरना प्रदर्शन हुआ, झारखंड में एग्ज़ाम के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे में बस्तर में भी धरना प्रदर्शन की एक मांग उठी है, जिसमें युवा डॉक्टर हैं जो कि प्रशिक्षु डॉक्टर हैं। क्या कुछ मांग है, इनसे बातचीत करते हैं, क्यों जरूरी है मांग, इस पर भी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले एक बोर्ड है जिसमें वन नेशन वन स्टाइपेंड लिखा हुआ है। क्या मांग है आपकी? सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं, क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, ये नुक्कड़ नाटक, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप लोग? हम यहाँ पर इंटर्न डॉक्टर आज हमारे हक के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि यहाँ छत्तीसगढ़ में इंटर्न को 15,900 रुपये दिया जाता है, बाकी जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसके तुलना में बहुत कम है। तो हम एक सम्मान के लिए कि जो इंटर्न का जो काम जो रहता है सभी राज्य में सभी जगह समान है, तो वहाँ हमारे साथ मतलब इतना भेदभाव क्यों? मतलब पड़ोसी राज्य में जैसे हमारे जो पड़ोसी राज्य है उड़ीसा, वहाँ 40,000 44,000, तो और हमारे जो छत्तीसगढ़ में 15,900 बस हैं। तो अब जैसे कि अभी महंगाई बढ़ रहा है, तो इतने महंगाई में अचल मतलब 15,900 में मतलब गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो सरकार से हमारी यही एक मतलब उससे निवेदन है कि हमारा जो स्टाइफंड है उसको कम से कम 30,000 बढ़ाए, ताकि उड़ीसा के बराबर न किया जाए। वहाँ 40 बता रहे हैं ना। हम सरकार से सर मतलब करते हैं ताकि सरकार से हमारा यही मतलब रिक्वेस्ट है कि बाकी राज्य में जो इंटर्न को जो सम्मान जो मिलता है, मतलब उसका जो स्टाइफंड है, कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है। यहाँ अभी क्या नाम है पूरे मेरा नाम डॉक्टर नवनीत कुमार है। मैं इंटर्न डॉक्टर हूँ जीएमसी जगदलपुर में। अभी क्या है कि ये जितना भी छत्तीसगढ़ में जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने इंटर्न्स हैं, वहाँ के सभी हड़ताल पे आए हैं 4 तारीख से। आज ये हमारा तीसरा दिन है। तो हमारा मांग यही है कि कम से कम सरकार, आप बोले अभी कि 44,000 नहीं है, ठीक है, हमारा कम से कम मांग है कि 30,000 मिनिमम ऐसा हो, के बराबर भी नहीं मांग रहे हैं जी, कम से कम हमारा हाँ, 30 कर दो। कम से कम एक सम्मानजनक हम लोगों को स्टाइपेंड मिले, ताकि हम लोगों को बताने में या हमें भी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा करने में हमें दिक्कत ना हो। क्या ज़रूरतें हैं? जैसे अभी देखिए हमारा क्या होता है, पोस्टिंग लगता है कम्युनिटी मेडिसिन का। तो कम्युनिटी मेडिसिन में पोस्टिंग हमारा दूरस्थ क्षेत्रों में लगता है, जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसे अलग अलग जगहों पे लगता है। तो मेडिकल कॉलेज के बाद हम वहाँ अपने बाइक से जाते हैं या किसी चीज़ से जैसे भी जाना है, तो उसमें तेल का खर्चा है, फिर रहने खाने का खर्चा है। ऐसा तो है नहीं जी, हॉस्टल में रहते हैं लेकिन खाने का खर्चा देना पड़ता है। अच्छा, मेस का देना पड़ता है जी। और फिर अब देखिए इंसान बड़ा होता है, उम्र उसका बड़ा होता है, तो ज़रूरतें बढ़ती हैं। ऐसा तो नहीं है कि अभी हम बच्चे हैं और इतना मेहनत इसलिए किए हैं कि 7-8 साल की मेहनत के बाद हमें केवल 500 रुपये पर डे, जो एक दैनिक मजदूर के वेतन से भी कम है, तो इतने के लिए तो हम इतना मेहनत नहीं किए हैं। और पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मेरे किसान हैं। किसान जी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि जो स्टाइपेंड मिलता है उसमें से कुछ पैसे कोई घर भी भेजता होगा? ऐसा है? देखिए संभव नहीं हो पाता है बहुत इधर से। अगर अभी तो हमें अभी तक नहीं मिला है वैसे एक भी बार स्टाइपेंड। अभी मिला ही नहीं है? जी नहीं मिला है। 2 महीने ड्यूटी करते हो गया है हमको, अभी कोई स्टाइपेंड मिला नहीं है हमको। लेकिन जैसे पिछले जो बैच थे उनकी बात करें तो ऐसा होता था कि उनको उधार लेना पड़ता था घर से। आप बताइए कि अगर आपको कहीं घर वाले को आप बता दिए कि ठीक मैं कहीं काम करता हूँ, तो घर वाले यही आशा करेंगे कि आप कमाते होंगे तो अपना गुजारा तो कम से कम कर ही सकते हैं, हमारा नहीं कर सकते। तो वही कंडीशन हमारा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें दोस्तों से उधार मांगना पड़ता है, जो दोस्त दूसरे जगह हैं, जो कमाने लगे हैं। एक तो ये लोग जानते हैं कि मेडिकल का जो पढ़ाई है वो एक छोटा ड्यूरेशन नहीं है, एक बहुत बड़ा सफ़र है और ज़िंदगी पढ़ाई में निकल जाती है। और उन सब के बावजूद अगर ऐसा हम लोगों को मतलब एक सम्मानित स्टाइपेंड भी नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। आप लोगों के जो सीनियर रहे होंगे वो भी इसी तरह के स्टाइपेंड लेकर आगे बढ़े होंगे, उन लोगों ने क्यों नहीं इस बात को उठाया कभी? देखिए क्या होता है, भी ये डिफरेंसेस तो रहे होंगे। बात बार बार उठाई गई है सरकार से। हम लोग भी इस चीज़ को 2 महीने से उठा रहे हैं बात को, लेकिन सरकार अभी केवल आश्वासन कि कर देंगे। लेकिन इस आश्वासन से हमारा क्या? ऐसे ही हम चले जाएंगे, हम आवाज़ उठाए
हमारा कुछ नहीं होगा तो फिर हमारे जो जूनियर आएंगे उनके अंदर भी जो हिम्मत होगी वो टूट जाएगी। वो सोचेंगे कि सरकार से इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकार कुछ नहीं करता तो फिर वो उनको मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो उनको मजबूरन बस फिर चुप रहना पड़ता है। तो ये एक ही मांग है कि और भी कोई मांग है? नहीं, अभी हमारे लिए अभी तो एक ही मांग है एक ही मांग कि हमारे स्टाइपेंड को कम से कम सम्मानजनक दिया जाए। ठीक जो है। मिनिमम 30 अच्छा, मैं भी ये जो नुक्कड़ नाटक देख रहा था, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर प्रणय प्रतीक तिवारी है। मैं जैसे नुक्कड़ नाटक में देख रहा था कि आप लोग बता रहे थे कि जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, जब भी कोई केस आता है तो जूनियर्स को दे दिया जाता है, या आप जैसे जो इंटर्न्स हैं कि पहले आप जाकर चेक करो। तो अभी आप सब यहाँ पे हैं धरने पे, तो हॉस्पिटल की क्या स्थिति होगी? वहाँ अभी कौन देख रहा होगा? हॉस्पिटल से सीधी सी बात है, देखिए कि अगर इंटर्न्स नहीं होंगे तो वर्कलोड तो बढ़ेगा, क्योंकि इंटर्न्स जो है मतलब कि पहला फ्रंटियर है जिनके थ्रू मतलब काम चलता है। कोई भी काम है इनिशियली इंटर्न्स को देते हैं वो लोग, है ना, तो उसके थ्रू वर्कलोड तो पहले बढ़ेगा। दूसरा, हमारी कमी उनको खल रही है बाकायदा, बिकॉज कि जूनियर्स को बोला जा रहा है कि भाई आ जाओ काम करो, OPD वगैरह में उनको बैठाया जा रहा है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि काम तो मतलब उसका इनिशिएटिव तो कोई ले नहीं डिस्टर्ब हो पाएगा रहा without है। intent। हाँ। मरीजों को भी दिक्कत हो रही होगी? मरीजों को मतलब जाहिर सी बात है कि दिक्कत होगी, क्योंकि इंटर्न्स ही जा करके देखेंगे। प्रशासन की तरफ से कोई पहल आप लोगों से बातचीत की? प्रशासन की तरफ से जैसे अब हम लोग अभी रायपुर में पहल किए थे बात करने का, मतलब जो वहाँ जो कलेक्ट्रेट है उन सभी को लेटर वगैरह पास किए हैं। तो अगर वहाँ से कोई लेटर अगर पास होता है और अगर जो क्या बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री वगैरह हैं, अगर ये लोग इस पर इनिशिएटिव लेते हैं तो जल्दी से मतलब स्टाइपेंड वगैरह बढ़ने का और जो भी समस्या हमारी है वो हल हो सकती है। आपका क्या नाम है? जी मैं डॉक्टर प्रिया विश्वास हूँ और मैं कार्यरत हूँ GMC जगदलपुर में। अच्छा जी। ये जो स्टाइपेंड बढ़ाने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो इसका कितना वैल्यू है आप लोगों के लिए? कारण ये है कि जैसे मैं अभी सोच रहा था, हालांकि बहुत लोगों से बातचीत हुई कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के जो आर्थिक स्थिति या घर की आर्थिक, जी। तो क्या वहाँ घर पे भी सपोर्ट करने का सोच है आप लोगों की? बढ़ जाए तो शायद कुछ जी घर देखिए, भेज अभी पाए या हम अपने हमारा खर्चे पे? फाइनल ईयर ख़त्म हो जाए, 4 साल हमारे जो है घर से आता था, हर महीने हमारा पॉकेट मनी आता है। तो हम भी सोचते हैं कि हम भी इंडिपेंडेंट हो, ताकि हम भी घर में भी थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, या फिर कहीं ना कहीं हम अपना जो ज़रूरतें हैं वो पूरा कर सकें। तो ये हमारा मानना ये है कि अगर सबको जो है दूसरे राज्यों में भी अगर ज़्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है हमारे कंपैरिजन में, जबकि काम बराबर है, 12 घंटे हम भी ड्यूटी करें, 12 घंटे वो भी ड्यूटी करें, 36 घंटे वो ड्यूटी करें, हम भी कर रहे हैं, तो स्टाइपेंड में कमी क्यों? छत्तीसगढ़ में ही कमी क्यों? हमको कोई रीज़न पता चला क्यों कम है? रीज़न तो नहीं, लेकिन अब कभी कहीं ना कहीं ये सम्मान की बात हो गई है। यो वो भी सेम नीट UG क्वालिफाई करके आ रहे, 4 साल वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, 4 साल हम भी वही मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद उनका भी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग आवर्स उनका भी सेम है, हम भी वही सारे काम निभा रहे हैं। तो उसके बाद किसी राज्य में दुगना से ज़्यादा, तो अभी हमारे लिए सम्मान की भी बात हो गई है। क्या आप लोगों को सम्मान कम मिल रहा है? बस सम्मान की तरीके से देख रहे हैं। हाँ। बाकी ऐसा नहीं कि इससे बहुत ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ज़रूरतें भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 4 साल बच्चा पढ़ रहा है तो माँ बाप भी सोचते उसके बाद वो आत्मनिर्भर होगा। क्योंकि अगर बाकी कॉलेज में देखेंगे आप, मैथ्स वाले दूसरे फील्ड में 4 साल के बाद लोग कमाने लगते हैं। और बीइंग डॉक्टर हमसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत कमा रहे होंगे, समाज से हमारी उम्मीदें भी बहुत होती कि ये तो लाखों में कमाते होंगे। उसके बाद हमें किसी को बताना पड़ता है कि नहीं 15,000 हम अभी भी घर से मंगवा रहे हैं अपने जीवन के लिए। तो ये हमें थोड़ा इंक्रीमेंट की भी ज़रूरत है अपने लिए भी। ठीक है, हम दिन रात मरीजों की सेवा करते हैं, हमारी मेहनत अनमोल है, पर स्टाइपेंड अमानवीय है। महंगाई के इस दौर में 15,900 बहुत कम है। अब और नहीं, अब आर पार की लड़ाई। आर पार की लड़ाई कैसे होगी? मान लीजिए अगर जो स्वास्थ्य मंत्री उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है तो आगे क्या करें? देखिए सर, हम ये चाहते हैं कि पहले तो जो हमारे इंटर्न का जो भी स्टाइपेंड है, जो 15,900 है, उसको बढ़ा के कम से कम मिनिमम 30,000 किया जाए, जैसे कि हम बाकी राज्यों में देखते हैं। अब हम बगल के ये तो बता दिया बाकी हाँ। आपके साथियों ने। मैं पूछ रहा हूँ आगे क्या? आर पार की लड़ाई है तो अब आगे क्या? मान लीजिए हम अपनी आवाज़ जब तक सरकार तक कान तक नहीं पहुँचती, हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जैसे कि हम अभी देख रहे हैं, अभी हम जो लोकल लेवल पे हम लोग जगदलपुर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी आवाज़ रखने के लिए कॉलेज के सामने अपना धरना दे रहे हैं। अगर सरकार अब तब भी बात नहीं मानती है तो हम रायपुर जाएंगे, वहाँ अपनी धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार के सामने हम भी खड़े रहेंगे, हम अपनी परिस्थिति बताएंगे। हम लोग बताएंगे कि जो आप स्टाइपेंड दे रहे हैं 15,900, वो कहे अभी जो काम हम लोग कर रहे हैं 12 घंटे 24 घंटे 36 घंटे का जो हम लोग काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि हम जो सरकार दे रही है स्टाइपेंड, आप कंपेयर करिए हमारी महंगाई से जो दिन ब दिन बढ़ रही है, पर पिछले 3 साल से हम मेरा सवाल था आगे क्या? मतलब जो आर पार की लड़ाई पे मान लीजिए क्या लग रहा है छत्तीसगढ़ में कितने लोग ऐसे आपके जैसे जूनियर डॉक्टर होंगे या छत्तीसगढ़ में इस तरह से आंदोलन कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में अभी 1000 मतलब जो जूनियर डॉक्टर लगभग 900 हैं।
हाँ हाँ 900 हर कॉलेज में अभी मतलब 7-8 कॉलेज में इंटर्न है। तो रायपुर में भी चल रहा होगा इस तरह? हाँ रायपुर में भी चल रहा है, पूरे कॉलेज में चल ये रहा है। जो स्ट्राइक्स हम लोग आ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ के इंटर्न्स की है। तो यहाँ की आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी, रायपुर की तो पहुँच गई होगी। हमारी जो पहली मीटिंग है वो स्वास्थ्य मंत्री जी से बात हो चुकी है, बात हुई है कल पे। क्या बोला उन्होंने? जो उनकी हमने अपनी बात रखी है उनके सामने, अभी तो विचाराधीन नहीं है, पर हम जब तक स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया जाता तब तक हम ये अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, और जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक हमारा जो स्ट्राइक है वो जारी रहेगा। तो तब तक आप लोग सेवा भी नहीं देंगे मेडिकल कॉलेज में, कि जो आपका काम है वो करते रहेंगे और इस तरह से? हमारा सेवा पूरी तरीके से बंद है। अच्छा, बंद है? हाँ बंद है। हमने पूरा ये आंदोलन हमने पूरा सोच लिया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम अनिश्चित काल तक आंदोलन करते रहेंगे। अभी कितने लोग हैं आप लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में हम 125 इंटर्न्स हैं। 125 जो यहाँ आए हुए? हाँ जी। अच्छा, तो भाई से मैंने पूछा, वो क्लियर नहीं कर पाए कि मान लो अगर सरकार बैठी है, कोई जवाब ही नहीं दे रही है, एक बार की बातचीत टेबल डिस्कशन हो चुका लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाया, आर पार की लड़ाई में अब आगे क्या होगा? आप लोगों का आगे का ब्लूप्रिंट क्या है, प्लान क्या है, ये पूछना चाह रहा हूँ। हम रायपुर जाएंगे, रायपुर में धरना देंगे। सारे कॉलेजेस के जितने भी इंटर्न्स हैं सब रायपुर जाएंगे, वहाँ धरना देंगे और वहाँ अपनी मांग रखेंगे। देखते हैं कि ये सरकार कब तक चुप रहती है। क्या इनके अपने इंटर्न्स की जरूरत नहीं है? क्या ये हमारी मांग नहीं सुनेंगे? इतनी बारी तो नहीं होना चाहिए कहीं की भी सरकार। आप लोगों की बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, हर सरकार को ज़रूरत है, सरकार कोई सी भी। तो ठीक है, आगे चल के आप लोग रायपुर जाकर और उग्र आंदोलन कर सकते हैं। तो ये जो है भविष्य के डॉक्टर हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर हमारी धरती पे तो भगवान माने जाते हैं, और ये आने वाले भविष्य में बस्तर के इलाके में ये इनके द्वारा जो पढ़ाई की जा रही है, जो तैयारी की जा रही है, बस्तर के लोगों को एक उम्मीद दी जा रही है कि जितने भी ये सफ़ेद वर्दियों में जो युवा जोश है, दरअसल आने वाले समय में जो बात मैं कहता हूँ कि बस्तर का युवा भी पढ़ेगा, कम से कम डॉक्टर बन जाए तो बस्तर के गर्भवती महिलाओं को मरने से बचाया जा सकता है। तो उनमें से कुछ उम्मीदें ये हैं, इनकी एक मांग है, और मांग सिर्फ एक ही मांग है कि स्टाइपेंड बढ़ाई जाए, वो भी उस उम्मीद से क्योंकि बगल का जो राज्य है उड़ीसा राज्य, वहाँ लगभग 42,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है, तो किसी और राज्य में उससे भी ज़्यादा जो प्रशिक्षु डॉक्टर हैं उनको दिया जाता है। तो ऐसे में उतना भी नहीं तो कम से कम 30,000 कर दिया जाए। बताते हैं कि मेडिकल के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनसे इनकी एक बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम अब तक नहीं आया है। इस तरह के आंदोलन जारी रहेंगे, आर पार की लड़ाई का जिक्र है, और अगर आने वाले समय में सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो ये रायपुर तक जाकर भी अपनी आवाज़, क्योंकि आवाज़ नहीं जा रही है तो खुद चले जाएंगे आवाज़ लेकर, तब शायद सरकार सुन ले, इस उम्मीद के साथ में। देखना होगा सरकार इस पर क्या रिएक्शन देती है, लेकिन जब तक सरकार रिएक्शन देगी, परिणाम आएगा, तब तक एक चीज़ तो तय है कि मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से जो नुक्कड़ नाटक के जरिए इन्होंने बताया कि जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक मरीज की जिम्मेदारी इनके हाथों में होती है, और जो ज़्यादा समय इनके द्वारा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में बिताया जाता है। ऐसे में उन मरीजों की स्थिति भी काफ़ी दयनीय और तकलीफदायक होगी। मुझे लगता है कि उनकी स्थितियों को भी देखते हुए, दूसरे राज्यों की जो योजनाएं या तरीके हैं उसको देखते हुए सरकार को इसे संज्ञान लेकर एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए। मुझे लगा इस मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन जंतर मंतर से लेकर झारखंड से लेकर अगर बस्तर में भी एक शुरुआत हुई है पढ़े लिखे लोगों का एक आंदोलन, तो उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया। अगर आपको लगता है ज़रूरी है मुद्दा, सरकार तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही, शायद आपके शेयर करने से पहुंच जाए तो इसे शेयर कर दीजिएगा। बाकी बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपका निजी मामला है। धन्यवाद।